तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी किसी का मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। एक जमाने में हम प्रभु से बहुत करीब थे, उसके नजदीक थे, उसकी सहभागिता के लिए जैसे हिरनी पानी के लिए छटपटाती है, वैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए छटपटाते थे। लेकिन आज हमारे अंदर से वो आग, वो भूख, वो प्यास चली गई है। इसीलिए पौलुस ये वचन अन्य जातियों को नहीं लिखा है, ये वचन परिपक्व कलीसिया को लिखा है। इसलिए भाई, हे बहन, चौकस रहो, तुम में से ऐसा कोई बुरा और अविश्वास का मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर लेकर जाए। आगे वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, जिस दिन तक आज का दिन मतलब अगर आज मैं जिंदा हूँ, वो आज का दिन अगर मुझे दिया गया है, हर दिन एक दूसरे को समझते रहो, समझते नहीं, एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर, तुम में से कोई जन पाप के छल में, पाप के जाल में, पाप के ट्रैप में आकर कठोर हो जाए। और आज इन दिनों में एक बड़ी भीड़ है जो कठोर हो गई है, जो खुदा से दूर जीवन जी रही है, जो अपनी मनमानी में जीवन जी रही है, विद्रोह में और अलगाव में, बगावत में अपना जीवन जी रही है, पाप में अपना जीवन जी रही है। इसलिए परमेश्वर का दास हमें आगाह कर रहा है, सावधान कर रहा है। और अगर हम आज सावधान नहीं होंगे तो नुकसान परमेश्वर का नहीं, नुकसान हमारा है। आगे, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि ये सुनने के बाद हम लोग शांति है आज भी। वाह, हम पूनावाला एम्पायर के भागीदार हुए हैं, हम धीरूभाई अंबानी रिलायंस एम्पायर के भागीदार हुए हैं। और ऐसे लाखों करोड़ों चुटुर पुटुर बिलियनियर को पैदा करने वाले संसार के रचयिता सृष्टिकर्ता यीशु मसीह के हम भागीदार हुए हैं। आपको, आपके फेथ को फिर से ये पॉइंट जब भी आता है, मैं आकर रुका ही आज तक। क्यों फिर हमारी गाड़ी आगे क्यों नहीं जाती यहाँ से? हम ये सुनने के बाद बोलते हैं इसका मतलब हम केवल बैठे, लेकिन हमारा ख्याल आपके अंदर कुछ होना चाहिए। मैं भले ही किराए के घर में रहता हूँ, भले मैं 10 बाय 10 की खोली में रहता हूँ, भले मैं साधारण घर में रहता हूँ, भले मैं साधारण काम करता हूँ, लेकिन मुझे फक्र है इस संसार का रचयिता परमेश्वर, उसका मैं भागीदार हूँ। इस बात के द्वारा हमारे अंदर आनंद की लहर उमड़नी चाहिए। और ये सुनने के बाद अभी भी अगर हम लोग शांत हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम मसीह से दूर जा रहे हैं। मसीह से दूर जाना मतलब चर्च से दूर जाना नहीं, मसीह से दूर जाना मतलब उसके वचन के द्वारा जो आशीष मुझे मिली थी उसको भूल जाना है। शुरुआत में हमने बहुत जोश में इन बातों को सेलिब्रेट किया था। कुछ लोगों ने उठकर कूदी भी मारी थी, कुछ लोगों ने जय जयकार किया था, चिल्लाया था, सीटी भी मारी थी। लेकिन आज सुनने के बाद अगर हमारा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं, इसका मतलब मराठीत काय नलमा में एकदम पटकन सांगती पुढचं पाठ। लेकिन ये नुकसान परमेश्वर का नहीं, ये नुकसान आपका है। ये रेवलेशंस जब मैं ऑनलाइन में प्रचार करता हूं तो मुझे सैकड़ों कमेंट्स करते लोग। ये सुनने के बाद आज भले हम कर्जे में हैं, भले आज हमारे पारिवारिक समस्या है, लेकिन हमें फक्र है हम जीवित परमेश्वर के भागीदार हैं। आगे, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि भागीदारी में टर्म्स कंडीशन होती है, कोई भी भागीदारी हो, कोई भी बिजनेस की भागीदारी हो, कोई भी हो, उसमें शर्तें होती है। यहाँ पे शर्त क्या है बताए? यदि हम अपने प्रथम भरोसे पे, प्रथम प्रेम में, ओरिजिनल कन्विक्शन में, जो पहला प्यार मुझे यीशु से हुआ था, जिस दिन मैंने मेरा जीवन प्रभु को दिया था, यदि मैं उसी प्रथम भरोसे में आज भी बना हूं, तो ही मैं मसीह का भागीदार हूं।
किसी की भविष्यवाणी करने से, किसी के सर पे हाथ रख के रबा रबा करने से भागीदारी नहीं मिलेगी। ये आपका और उसका व्यक्तिगत कॉन्ट्रैक्ट है। आपको ये जांचना होगा कि मैं उस प्रथम भरोसे में आज भी हूं, और जो प्रथम भरोसे में है वो प्रथम प्रेम में है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में इफिसियों की कलीसिया को बहुत अच्छी बात परमेश्वर का पुत्र लिखता है, और उसके साथ साथ एक बात भी कहता है, याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और अपने मन को फिरा, तूने पहला सा प्रेम खो दिया है। क्या मैं उस ग्रुप में तो नहीं हूं, केवल एज अ फॉर्मेलिटी बोल के चर्च में आ रहा हूं या जो भी परिस्थिति उसलिए आ रहा हूं? क्या मेरे अंदर अभी भी वो पहला प्रेम जल रहा है? क्या वो प्रेम अग्नि आज भी मेरे अंदर जल रही है? बाइबल का परमेश्वर कहता है वही लोग परमेश्वर के भागीदार है जिन्होंने अपने प्रथम भरोसे को बनाए रखा है। क्या मेरे अंदर वो प्रथम भरोसा है? अगर नहीं है तो मुझे फिर से वहां आना होगा जिस क्षेत्र में मैंने परमेश्वर को छोड़ा है, जहां पर मेरे अंदर जो इब्रानी 3:12 की शुरुआत कहती है, हे भाइयों चौकस रहो, तुम में से कोई बुरा और अविश्वासी मन और परमेश्वर से दूर जाने वाला व्यक्ति, ये 3 बातों से क्या मेरे अंदर वो कठोरता तो नहीं आई है जो पहले आत्मिक बातों में मेरा जीवन भिगा हुआ था, लेकिन आज कहीं पर सूखा सूखा है। आज केवल मैं मेरी बातों में ही पड़ा हुआ हूं, मुझे परमेश्वर की बातों से कुछ लेन देन नहीं है। मैं केवल इस संसार की बातों पर ही ध्यान लगा रहा हूं, मेरे लाभ की बातों में ही ध्यान लगा रहा हूं। क्या आज फिर से मेरे अंदर वो प्रेम काम कर रहा है? जिसके अंदर पहला प्रेम है ना, उसको बताने की जरूरत नहीं कि चर्च पे टाइम पर आओ। जिसके अंदर पहला प्रेम है ना, उसको बताने की जरूरत नहीं यहां आने के बाद प्रार्थना में बैठ। जिसके अंदर पहला प्रेम है ना, आपको एक बहुत बड़ा सिग्नल था आज। कभी ऐसा होता नहीं, 8 बज रहे थे लेकिन फिर भी हमारे साउंड सिस्टम लगी हुई नहीं थी। आपके लिए बड़ा सिग्नल था, आप सब लोग इकट्ठा आकर शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचल कुचल कर उसको मारना था प्रार्थना में। ये मैं सुबह से फील कर रहा हूं। आज कुछ लोग ऐसे, क्योंकि कुछ ऐसे रेवलेशंस आज वचन के द्वारा परमेश्वर देने जा रहा है, जिसके पहले कहीं ना कहीं आपके थॉट्स को, आपके फोकस को वो चेंज करना चाहता था। मैं अंदर जाके एक ही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे स्थिर रख, प्रभु मुझे स्थिर रख, जो तूने दिया है उसको देने के लिए दुष्ट को मैं कोई मेरे अंदर काम करने नहीं दूंगा। भले आज साउंड सिस्टम लगाने वाला व्यक्ति मेरा बेटा है, भले वो लेट आया है, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के काम में रुकावट बना है। वो परमेश्वर के सामने भी पश्चाताप करे और कलीसिया के सामने भी माफी मांगे। ये कर्तव्य है उसका, क्योंकि ये बात साधारण नहीं है। यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति, जो जिम्मेदार व्यक्ति, जो आराधना लेने वाला हो, साउंड सिस्टम लगाने वाला हो, उसका प्रार्थना जीवन यहाँ आने से पहले 1 घंटा बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर मजबूत रहेगा तो आप सही समय पर पहुंचेंगे, सही समय पर सब बातें होगी, कोई रुकावटें आपको नहीं आएगी। आमीन, हालेलुया। आगे, यदि अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हम प्रथम प्रेम में, प्रथम विश्वास में, उस ओरिजिनल कन्विक्शन में हम अंत तक, मतलब कब्र में जाने तक दृढ़ता से स्थिर रहने की बात है। हमारा विषय क्या चल रहा है? क्या हम हमारे प्रथम भरोसे में स्थिर है क्या? अगर कोई इस विषय को अगर स्टडी करना चाहता है तो YouTube के ऊपर ये सारे एपिसोड आपको पहले एपिसोड से मिलेंगे। हम लॉकडाउन के समय से इस विषय पर अध्ययन कर रहे, और बहुत सारे नॉर्थ वाले लोग मुझे कॉल करके कहे, पास्टर जी इसके द्वारा हम परमेश्वर में स्थिर हो रहे, क्योंकि जो हालात बिगड़ी हुई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, बीमारी है, कानों पर रोज कुछ ना कुछ नेगेटिव बात आ रही है, इन सब परिस्थिति में हमें स्थिर रहना है। हम स्थिर कैसे रह सकते हैं? उसका जवाब हमें 15 वचन में मिलता है। क्या कहते हैं वचन? जैसे कहा जाता है, यदि यहाँ पर भी आ गया एक शब्द, अगर मुझे प्रथम भरोसे में स्थिर रहना है तो उसे भी एक शर्त दी गई है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। आज इस जगह पर, इस समय, आज जो भी आप जो शब्द सुन रहे हो, कड़वा हो या मीठा हो, आपको प्रोत्साहित करने वाला हो या ताड़ना देने वाला हो,
आज अगर आप उसका शब्द सुनोगे तो अपने मन को कठोर न करो, अपने मनों को कठोर ना करो। फिर क्या करो? जो भी मेरे लिए आया है प्रभु मैं स्वीकारता हूँ, मैं पापी हूँ, मैं स्वीकारता हूँ, मैं गलत हूँ, मुझ पापी पर दया कर। मैं आज मेरे मन को कठोर नहीं करूंगा, तो तेरे वचन को लेकर मैं आज तेरी वाणी पर ध्यान लगाऊंगा। जो रोज उसकी वाणी पर ध्यान लगाता है वो रोज स्थिर रहता है, और जो रोज स्थिर रहता है वो हर रोज मसीह का भागीदार होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी मन लगाने से नहीं होने वाला है, सिर्फ संडे को प्रचार सुनने से नहीं होने वाला है। मुझे रोज मेरे व्यक्तिगत बाइबल स्टडी में, मेरे व्यक्तिगत प्रार्थना में, मेरे व्यक्तिगत आराधना में मुझे परमेश्वर की वाणी रोज सुननी है। जब मैं रोज सुनूंगा, शायद मेरे लिए कभी कड़वी वाणी आएगी, फिर भी कहना प्रभु नो प्रॉब्लम, मैं बदलने को तैयार हूं। अगर प्रोत्साहित करने वाली बातें प्रेज़ द लॉर्ड कहकर को प्रभु धन्यवाद, मुझे तूने प्रोत्साहित किया है। जो रोज आज किसको मिलता है? जो जिंदा है। अगर आज मुझे मिला है, आज जो वाणी आ रही है उस पर कान लगाकर अपने आप को बदलकर, कठोरता को निकालकर जब मैं जीवन जीता हूं, तब मैं प्रभु के प्रेम में, उस प्रथम प्रेम में स्थिर रहता हूं। जब मैं प्रथम प्रेम में स्थिर रहता हूं तो बाइबल के अनुसार मैं मसीह का भागीदार रहता हूं। हमारा भागीदार भले कोई नहीं होगा, लेकिन हमारा भागीदार जो है, जो सारे संसार को चलाता है। इस भागीदारी के शेयर्स भले इस जीवन में ना मिलेंगे, लेकिन अनंत जीवन में जरूर मिलेंगे। इस संसार के भागीदारी के शेयर्स गिर जाएंगे, मार्केट गिर जाएगा, लेकिन वो मार्केट कोई माइकल गिरा नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु में स्थिर कैसे रहते हैं? तो आप देख चुके हैं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर का सुनना, जिसके द्वारा हम स्थिर होते हैं। और उसके बाद हमने और बात देखी थी परमेश्वर पर रखी हुई आशा। और अभी हम देख रहे ऐसी कौन सी बात है जो मुझे परमेश्वर में, अगर पाप की राह पर अगर मेरा कदम डगमगा रहा है, लालच के क्षेत्र पर, अशुद्ध बातों पर, अभिलाषाओं पर अगर मेरा मन कहीं ना कहीं आज वहां पर आकर्षित हो रहा है, तो इन सब बातों में मैं प्रथम प्रेम में स्थिर कब रहूंगा? अगर मेरे अंदर परमेश्वर का आदरणीय भय होगा। आप पिछले 3 संडे से हम परमेश्वर के भय के द्वारा प्राप्त होने वाली स्थिरता इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। आज आपके आसपास बीमारी की वजह से मृत्यु का भय है, किसी की नौकरियों में प्रॉब्लम है, फ्यूचर का भय है, बच्चों की पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम है, उनके कॉलेज में एडमिशन में प्रॉब्लम है, उनकी परीक्षाओं के दिनों में प्रॉब्लम है। इन सब बातों में माँ बाप के सामने बच्चों के भविष्य का डर है। आज हर एक व्यक्ति कोई ना कोई डर में बैठा हुआ है। और मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं, इस दुनिया का डर, इस संसार का भय आपको बर्बाद करेगा, लेकिन यहोवा का भय आपको आबाद करेगा। अगर जो परमेश्वर के भय में अपना जीवन जीता है, उसके सामने हालात कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी बड़े पहाड़ के राय क्यों ना हो, उससे वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर का भय मुझे जयवंत करता है। आज क्या हुआ है? मनुष्य इजीली पाप क्यों कर रहा है? पोर्नोग्राफी में क्यों पड़ा हुआ है? एडल्ट्री में क्यों पड़ा हुआ है? अशुद्धताओं में क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि उसको लगता है कि परमेश्वर केवल चर्च में है। लेकिन जिसको पता है कि मेरा ये जीवन परमेश्वर का मंदिर है जो विराजमान है, मैं जो भी कुछ वर्ल्डली बात कर रहा हूँ, जो भी कर रही हूँ, वो सब वो देख रहा है। और जो भय उनके अंदर होगा, उनके कदम कभी भी पाप की राह पे जाएंगे। इसका जिंदा सबूत मिस्र के अंदर भेजा गया यूसुफ, उसने उस स्त्री को डायरेक्टली कहा, तेरे साथ एक कुकर्म करके मैं खुदा की निगाहों में गुनहगार नहीं बनूंगा। उसके अंदर ये भय था। आज ये भय ना होने की वजह से आज ये सेक्सुअल पापों में आज जवानी पड़ी हुई है। बहुत सारे लोग गंदगी में पड़े हुए, लालच की बातों में पड़े हुए, यहाँ का वहां काला पीला करने में पड़े। क्यों? कि वो भय नहीं है। लेकिन धन्य वे लोग जिनके अंदर यहोवा का भय है, वो स्थिर रहते हैं। थोड़ा कमाएंगे लेकिन आशीष का कमाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस वचन भय के ऊपर हमने जिस वचन को चुना था वो है भजन संहिता 112 और वचन 7। वहां पर ऐसा लिखा है, वह बुरे समाचार से डरेगा नहीं, उसका मन यहोवा में स्थिर रहता है। किसका मन? ये भजन संहिता 112 का हेडिंग कहता है, परमेश्वर का भय रखने वाले की बड़ी बड़ी आशीष है।
मराठीतले परमेश्वराचं भय धरणाऱ्याची भरभराट। आज भले आज संसार मुझे मूर्ख कहता होगा, शायद आपके दोस्त लोग कहते रहेंगे आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और आपको चिढ़ाते रहेंगे या आपको दुनिया के तरीके से देखते रहेंगे। कोई बात नहीं, उनको बोलना मेरा परमेश्वर पवित्र है और उसकी निगाहों में मुझे पवित्र जीवन जीना है। अगर कोई कहता है तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, नो प्रॉब्लम, मेरा पहला प्यार मेरा यीशु है और मेरे लिए मेरा जीवन साथी मेरा परमेश्वर युद्ध करेगा। आज इन बातों में हमें ध्यान लगाना होगा। और जिस युद्ध के ऊपर मेरे ख्याल से ये तीसरा संडे हम देख रहे हैं, इमीडिएट उस युद्ध की ओर चलते हैं और हालात बिगड़ी हुई थी। पहला शामुएल का 14 अध्याय, जहां पर हम कुछ बातें ऑलरेडी देख चुके हैं। एक वार में 10 संहार हो गए, एक वार में 10 संहार हो गए, आधा भीगी जमीन पर 10 लोग मारे गए। ऐसा युद्ध हम कभी देखे नहीं। लाखों लोगों को भिड़ने के लिए केवल 2 सूरमा निकले हैं। कितने लोगों को भिड़ने के लिए? लाखों को भिड़ने के लिए 2 सूरमा निकले, जिसमें से एक का नाम दिया गया नहीं है, लेकिन एक का नाम है योनाथन। योनाथन का मतलब है परमेश्वर ने दिया हुआ। उस वक्त शाऊल के बेटे का नाम योनाथन था। हमारे जमाने में यहोवा के बेटे का नाम योनाथन है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। जो कोई योनाथन के साथ चलेगा उस वक्त लाखों पे वो जयवंत हो गए, इस जमाने हम करोड़ों पे जयवंत हो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। युद्ध कैसा था, क्या था, ये बातें मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको सुनना है तो पिछले एपिसोड आप YouTube के ऊपर देख सकते हो। मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूं। लाखों की सेना सामने है और उस वक्त केवल 600 लोगों की सेना लेके इजराइल का राजा शाऊल, पहला शामुएल 14 अध्याय वचन 2 से आगे बाइबल कहता है कि शाऊल राजा 600 लोग डरे हुए लोगों को लेकर अनार के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और सामने युद्ध के लिए बड़ी सेना खड़ी है, बड़े पराक्रमी महावीर खड़े हुए। और उसमें से 2 लोग निकलते, एक है योनाथन और दूसरा है उसका शस्त्र ढोने वाला। योनाथन कहता है चल हम शत्रु का सामना करते हैं। शस्त्र ढोने वाला ऐसा नहीं कहता है मालिक ऐसा कैसे बात कर रहे हो आप, हम 2 लोग जाकर क्या करने वाले वहां पर, लेकिन वो कहता है जैसी तेरी मर्जी हो मैं तेरे साथ आऊंगा। आज हमारे योनाथन को आपने कहना चाहिए, जो हमारे लिए 2022 साल पहले सूली पर मारा गया, उसको आज कहना चाहिए मेरे सामने हालात कुछ भी हो लेकिन तू मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ चलूंगा। अगर हम केवल इसी संसार के लिए, इसी जीवन के लिए मसीह पर आशा रखते हैं तो बाइबल हमें क्या कहती है? लाचार। हिंदी में दिया है अभागे, इंग्लिश में दिया है मिजरेबल। इसी जीवन के लिए आशा रखने वाले मतलब केवल खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, बाकी कुछ लेन देन नहीं। लेकिन एक सच्चे मसीह की पहचान यह है कि वो आत्माओं को जीतने के लिए, परमेश्वर के काम के लिए वो हर दिन कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, उसके साथ बढ़ने के लिए वो कोशिश करते रहता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पहला कोरिन्थियों 15:19 के अनुसार जो केवल इसी जीवन के लिए जीते हैं, उन्हें अनंत जीवन पे विश्वास नहीं है। इसी जीवन के आगे भी जीवन है, ये जीवन को वैलिडिटी है। बाइबल कहती है 60 साल 80 साल है, उसके ऊपर कुछ मिला तो 2-4 साल 10 साल। ये जीवन कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन ऐसा जीवन जियो कि यीशु मसीह स्वर्ग के दरवाजे पे बड़े मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करे। वो उनका नहीं स्वागत करेगा जो केवल इसी जीवन के लिए जी रहे, वो उनका स्वागत करेगी जो उसके लिए जी रहे। मैंने जब नजमा मम्मी की बेटी प्रभु में सो गई, उसके पहले जो पुनरुत्थान का दिन था, तब मैंने एक वचन पे प्रचार किया था। मैं हमेशा ये बात को दोहराते रहता हूँ। अब वो वचन था मेरे ख्याल से 2 कोरिन्थियों 5:15। वो वचन कहता है कि जो हमारे लिए मारा गया, अब जो हमारे लिए जिलाया गया, इसलिए कि यहां से आगे हम खुद के लिए नहीं तो उसके लिए जिए। अब जब उसके कुछ महीनों बाद जब उनकी बेटी प्रभु में सो गई, अब मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया कि अभी उनको तसल्ली कैसे दूं, कैसे उनको सांत्वना दूं। उन्होंने कब्रिस्तान में कहा कि अच्छी वर्शिप करते हुए गिटार और जाम्बिया बजा के हमने वहां पे वर्शिप की कब्रिस्तान में,
और उन्होंने कहा, वो वचन उस दिन ही हमें मिल गया था कि मैं मेरी बेटी के लिए नहीं, मैं यीशु के लिए जीती हूँ। मैं उसकी तारीफ में ये बात नहीं कर रहा हूँ। एक सच्चे विश्वासी की पहचान है। आज उनको जाकर इतने साल हो गए बेटी को, लेकिन आज भी वो व्यक्ति प्रभु में है। हमारे तो सगे संबंधी साथ में होने के बाद भी कुछ लोगों के चेहरे पे आज भी 12 बजे हुए हैं। क्यों? हमने सच्चाई से मसीह को जाना नहीं, परखा नहीं। हम केवल अपने ही जीवन के बारे में सोचते हैं। अभी खुदावन को वो लोगों में इंटरेस्ट नहीं है जो अपने बारे में सोचते हैं। खुदावन उन लोगों को इस्तेमाल करेगा जो योनाथन के साथ शस्त्र ढोने वाला जो व्यक्ति है, वो कलीसिया का दर्शक है। हमारा योनाथन ऑलरेडी मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया, और उसने हमारे लिए उसके नाम से उसकी रूह को भी भेजा है। अभी हमारा योनाथन चाहता है कौन मेरे नाम से आगे बढ़ेगा। और हालात ऐसी थी, इस हालातों में अद्भुत रीति से योनाथन शस्त्र ढोने वाला निकल पड़े। उन्होंने चिन्ह बताया। वो चिन्ह क्या था? वो चिन्ह कहता है योनाथन, यदि हम इस पहाड़ी को चढ़कर अगर ऊपर जाएंगे, मैंने लास्ट संडे कहा था, एक बड़ी जोखिम वाली बात थी, चुनौती वाली बात थी। कौन सी चुनौती वाली बात थी पता है? जिन पहाड़ियों को चढ़कर जाना था ना, वो बताया गया कि वो नुकीली पहाड़ी थी। पढ़ो वो वचन क्या कहते हैं, 14:4, पहला शामिल 14:4। दलों के बीच में जिनसे होकर योनाथन फरिश्तों की चौकी को जाना चाहता था, दोनों और एक एक नोकीली चट्टान थी। नोकीली चट्टान थी। और ऐसी चट्टान पर चढ़ना बोलो तो बहुत ही जिगर वाला काम है। आज इन दिनों में खुदावन ऐसे जिगर वाले लोगों को ढूंढ रहा है जो चट्टान, आज ये चट्टान क्या दर्शाती पता है? आपके ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें आपको लगता है कुछ होने वाला नहीं, कुछ भी मेरे जीवन में होने वाला नहीं। योनाथन और ये शस्त्र ढोने वाला उन नोकीली चट्टानों पर चढ़कर गए। आपको कदम बढ़ाना है, सहायता हमारे लिए स्वर्ग से आएगी। हालेलुया। आपको जागरूक रहना है। उन नोकीली चट्टानों को दर्शाया जाता है। ये जो नोकीली मतलब क्या है? चुभने वाली है ना। नोकीली बात क्या करती है? आपको चुभाती है। आज ऐसा कोई दर्द आपको चुभा रहा है, ऐसी कोई बीमारी आपको चुभा रही है, ऐसी कोई समस्या आपको चुभा रही है, आपका अकेलापन आपको चुभा रहा है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको चुभा रहे, आपके जीवन के टेंशन आपको चुभा रहे। योनाथन और शस्त्र ढोने वाला उन्हीं चट्टानों पे चढ़कर गए। आपको उस परिस्थिति को देखना नहीं, आपको आगे चलना है। अब उन्होंने एक चिन्ह रखा कि यदि फरिश्तियों ने कहा कि तुम हमारे पास आ जाओ, तो यह चिन्ह है कि परमेश्वर ने शत्रु को हमारे हाथ में दिया है। और अगर यदि वो लोग कहते कि आप वहां पर रुको, हम आते हैं, तो समझना है कि यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप घर जाके पढ़ो, अभी मैं पढ़वाने में समय नहीं बर्बाद करूंगा। वो जैसी बाइबल कहती योनाथन अपने हाथ और पैर के बल जब वो ऊपर चढ़ गया, तो बाइबल कहता है कि उन्होंने कहा आ जाओ। और योनाथन कहता है, क्या कहता है? देखो एक मस्त वचन वहां पे दिया, 14 अध्याय वचन 13, सॉरी 12। फिर चौकी के लोगों ने योनाथन और उसके हथियार ढोने वाले से पुकार के कहा हमारे पास चढ़ आओ। ये चिन्ह था कि अगर वो ऐसा कहते तो इसका मतलब, मैंने बताया चिन्ह क्या था। ये चिन्ह ये था कि वो लोग घमंड से कह रहे थे आ जाओ तुम्हारा कीमा कर देंगे। दो लोग क्या करने वाले? ये चिन्ह था, घमंड वाला चिन्ह था। और वो योनाथन को पता था कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। इन दिनों में बहुत सारे घमंडी आपको सोशल मीडिया पे दिखेंगे। कोई बड़े बड़े वरदानों के काम करने वाले, हीलिंग मिराकल्स करने वाले, पुलपिट पे बड़े बड़े काम, बड़े बड़े प्रचार करने वाले के अंदर अपने अभिषेक का घमंड है। कुछ लोगों के पास जो भी यहाँ वहां की किताबें पढ़कर उनके पास आया हुआ ज्ञान का घमंड है। इसलिए अभी इन दिनों में YouTube के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर परमेश्वर के काम से अधिक बकवास बातों पर बहुत टाइम पास किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर
बहुत सारे लोग पूछते हैं आप कितने सालों में, बोला बहुत सालों से करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर मैं बर्थडे सेलिब्रेशन या कोई भी फैमिली फंक्शन के लिए यूज नहीं करता हूं। सोशल मीडिया केवल और केवल वचन की सेवकाई के लिए करता हूं। लेकिन इन दिनों में अगर आप देखोगे बहुत सारे जोकर आपको दिखेंगे, कोई खरी शिक्षा देने वाला, कोई अभिषेक की बातें करने वाला, कोई थियोलॉजी की टीचिंग देने वाला, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझने वाला, समझते समझते वो लोग ये भूल गए कि हम बुजुर्ग लोगों को भी अपमानित कर रहे। जिसको वो करना है करने दो। मैं सोच रहा क्या चल रहा है, ये भौंकने वाली सेवकाई सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है, हमको उस पर समय गंवाना नहीं है। हाँ, अगर कोई एकादा गलती करता होगा ठीक है, एक उसकी पूछ पकड़कर हम उसका बड़ा बात का बतंगड़ नहीं बना सकते। मेरा सोशल मीडिया पे आना अगर किसी व्यक्ति को मसीह में बढ़ने का या मसीह के साथ जागरूक होने का कारण नहीं है, तो मैं एक एक घंटा लालू आकर क्या कर रहा हूं, टाइम पास। ये टाइम पास में समय बिताने वालों से मैं आज बताना चाहता हूं कि भागो, ना कि ऐसा हो कि उनको फॉलो करते करते आप भी टाइम पास करने वाले बन जाओगे। शायद ज्ञान होगा, लेकिन केवल ज्ञान से किसी को जीता नहीं जा सकता है। ज्ञान के साथ साथ आत्मिक बातें भी होनी चाहिए। ये ज्ञान शायद आपको बहुत ज्ञानी बनाएगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बुद्धिमान बनाएगा। हालेलुया। शायद बात सुनकर कड़वा लगता होगा, नो प्रॉब्लम, मैं सच्चाई से वाकिफ कर रहा हूं। मैं भी लोगों को फॉलो करता नहीं, थोड़ा भी देखकर कल कुछ बातें देख रहा था मैं, अभी बोला कि भी यहाँ से आगे लोगों को फॉलो करना नहीं, देखना नहीं, सीधा मैंने अनफ्रेंड कर दिया। कुछ बोलना भी नहीं, कुछ करेक्शन करना भी नहीं। जो सच में परमेश्वर के दास है, जो सच में परमेश्वर की आत्मा में चल रहे, उनको फॉलो करो। जिनका वचन सुनकर अगर आपकी आत्मिक उन्नति होती है, यही आपके लिए चिन्ह है कि वो योग्य सेवक है। हाँ, भावनिक बातों के बारे में अगर बहुत ही ज्यादा हो गए तो आपको इमोशंस में बहना नहीं है, आपको आत्मा में भी बहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो बात ही एकदम अकड़ के करते, स्टाइल में करते, अपना दिया गया जो भी पुलपिट है उसका अगर गलत इस्तेमाल करते, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर भी कुछ महीने पहले इल्जाम लगाया था कि मैं पुलपिट का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या आपका क्या कहना है, गलत इस्तेमाल कर रहा हूं? आपको इस पुलपिट से निश्चित नहीं स्वीकारता हूं। लगातार 7 सप्ताह से मैं ताड़ना वाला ही मैसेज दे रहा था, मैं स्वीकारता हूं, लेकिन ये मेरी ओर से नहीं थे, खुदा ने जो भेजा था वही मैंने आपके पास रखा है। ये ताड़ना सुनकर कुछ लोगों को बुरा लगा, वो घर बैठ गए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए वो मसीह के भागीदार हुए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कंटिन्यूसली भी ताड़ना ठीक नहीं है, कंटिन्यूस भी कड़वा करेगा खिलाना ठीक नहीं है। इसलिए बीच बीच में गुलाब जामुन भी दिया है मैंने, तो उसके लिए भी प्रभु में धन्यवाद देते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हमारे पास चढ़ाओ, हाँ, तब हम तुमको कुछ सिखाएंगे। तब हम तुमको कुछ सिखाएंगे। ये कौन सी बात हो गई? घमंड वाली बात हो गई। आज कहते हैं अगर मैं सिखाऊंगा, क्या बड़ी बड़ी बात करते, सीखो, दूसरे को सिखाओ। जिसकी कॉलिंग है उस कॉलिंग के अनुसार वो परमेश्वर का काम कर रहा है। आगे, तब योनातान ने हाँ, अपने हथियार ढोने वाले से कहा, योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे पीछे चढ़ाओ। मेरे पीछे पीछे चढ़ा। आज का हमारा योनातान कौन है? हमारा यीशु मसीह। वो क्या कह रहा है पता है? जो सूली को लेकर जिस कलवरी की पहाड़ को मैं चढ़ते गया है, मेरे पीछे तुम भी चलो। आज का योनातान का मतलब फिर से बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने दिया होगा। आगे, क्योंकि हाँ, यहोवा उन्हें इजराइल के हाथ में कर देगा। क्योंकि यहोवा उन्हें इजराइलियों के हाथ में कर देगा। इस वचन को पढ़ने के बाद कुछ अटपटा नहीं लगता आपको? मुझे लगा यहाँ पर बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है आपको। कौन सी बात सीखने को मिलती है? यहाँ पर युद्ध जीतने से पहले नंबर 1 योनातान के अंदर उस सैन्य का डर नहीं था, उस सेना का डर नहीं था, यहोवा का डर था। और उसको पूरा यकीन हो गया, और उसी रिस्क को लेकर जब वो चढ़ते ऊपर जाता है तब वो क्या कहता है, हमारे हाथ में कर दिया नहीं कहा है। गौर से सुनो, मतलब मैं नहीं आया, ईगो। क्या लिखा है? पढ़ो फिर से। यहोवा ने, क्योंकि यहोवा उन्हें इजराइल के हाथ में कर देगा। आज का योद्धा क्या कहता था? हाँ, ये चिन्ह मिला है, आज मेरे हाथ में सब है, मैं
योनातान हमें मैं की बात नहीं करता है, सबको लेकर समस्त इजराइल के हाथ में कर देगा। और कौन से इजराइल? 602 राजा के साथ अनार के पेड़ के नीचे थरथरा रहे, कुछ यरदन के पार चले गए, कुछ चूहे के जैसे बिल में छुप गए, लेकिन उनको वो तुच्छ नहीं लेकर आए। आज यहाँ पर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों को तुच्छ लेकर जाता है। हम कौन लग कर गए उनको तुच्छ लिखने वाले? निश्चित करेक्शन करना है, लेकिन हम किसी का न्याय या किसी को तुच्छ नहीं लिख सकते, दोष दिखा सकते। कुछ लोग एक ही वचन को लेकर चलते, जिनके लिए वो गोल्डन वचन है, मत्ती 7:1 दोष मत लिखाओ, लेकिन उसी अध्याय में जाकर देखो यीशु मसीह किसी का दोष भी बता रहा है। यहां पर समस्त इजराइल की बात की गई, मतलब यूनिटी। आगे और योनातान अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ गया। योनातान अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ गया, और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। उसके पीछे पीछे वो हथियार ढोने वाला कलीसिया का दर्शक है, वो योनातान हमारा यीशु मसीह है। आपको किसी पास्टर को कॉपी नहीं करना है, आपको राजू ठाकुर को तो बिल्कुल कॉपी नहीं करना है। कोई भी कितना भी अनॉइंटेड, कितना भी मेगा चर्च वाला क्यों ना हो, जिसके द्वारा मुर्दे भी जिलाए जाते होंगे, आपको उनको कॉपी नहीं करना है। आपको एक को ही फॉलो करना है, वो है यीशु मसीह। उस हथियार ढोने वाले ने योनातान के पीछे पीछे, वो भी उस नुकीली चट्टान को, उस पहाड़ी को चढ़कर ऊपर चला गया। आपको मुझे भी उसी तरीके से परमेश्वर के साथ चलना है। जब वो आएगा तब अपने साथ लेकर जाएगा। अंत तक इन बातों को संभाल के रखना है। हमको सीरियसली ये जीवन जीना है। कल एक बहुत अच्छी कोट फेसबुक पे लिखी हुई थी, यीशु मसीह का बलिदान इसलिए नहीं हुआ कि हम चर्च आए। कहीं पर ये गलत शिक्षा दी जाती है, यीशु मसीह का बलिदान इसलिए नहीं हुआ, यीशु मसीह इसलिए नहीं मारा गया कि हम चर्च आए। यीशु मसीह इसलिए मारा गया कि हम चर्च बन जाए। हालेलुया। हम मंदिर बन जाए उसका, हम चर्च बन जाए। उसका बलिदान इसलिए हुआ है, ये खंडर जैसा जीवन था, ये बदबूदार जीवन था, उसको उसने लहू से शुद्ध किया ताकि ये जीवन उसका मंदिर बन जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पलिश्ती योनातान के सामने गिरते गए। पलिश्ती योनातान के सामने गिरते गए। वो जैसे ऊपर गया, पलिश्ती उसके सामने गिरते गए। कैसे गिरे देखो। और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। उसका हथियार ढोने वाला मतलब ये कलीसिया का दर्शक फिर से कहना चाहता हूँ कि वो भी उसके पीछे पीछे जो उसका स्वामी कर रहा था, वो भी वही कर रहा था। यहाँ पर जो बात है ना, ये आक्रामक प्रार्थना की बात है, ये लड़ाकू प्रार्थना की बात है। विनती तो आपको करनी है। आज हमारे बंधन क्यों नहीं टूट रहे? आज हमारी परेशानी दूर क्यों नहीं हो रही? आज आपको आपकी बीमारी को इस तरीके से लड़ाकू प्रार्थना करते हुए, युद्ध करते हुए आपके जीवन से निकाल देना है। विनती बहुत हो गई, प्रभु चाहता है विनती कब तक करेगा, कब तक करेगी, लड़ेगा कब? वो आत्मा की तलवार कब इस्तेमाल करेगा? प्रार्थना योद्धा कब बनेगा? और इसलिए प्रार्थना योद्धाओं को तैयार करने के लिए भी अगले महीने से हम थोड़ा सा कुछ बातें चेंज कर रहे हैं। 2 फ्राइडे जो हमारे होंगे वो मेरे घर पे लीडरशिप की टीचिंग होगी, और 2 फ्राइडे उपवास प्रार्थना होगी, जिसमें जिसको भी आना है, लेडीज हो जेंट्स हो, किसी भी उम्र के आप हो, नजमा मम्मी के घर पे उपवास प्रार्थना होगी। वो अगले महीने में बताऊंगा आपको कैसे क्या सब होगा। और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने योद्धा इन दिनों में आना चाहते हैं, कितने लोग तैयार होना चाहते हैं। और मैंने जगह भी ऐसी चुनी है ना, जानबूझकर चुनी है, देखते हैं कितने अंदर तक आते हैं। हाँ आगे। यह पहला संहार जो योनातान और उसके हथियार। यह पहला संहार इंग्लिश में क्या दिया है साक्षी? 14 वचन 14 फर्स्ट स्लॉटर। स्लॉटर मतलब डायरेक्ट कत्तल। सवाल की जगह पे कत्तल होना चाहिए, मराठी बड़ी कत्तल असर होता है ना। एक वार में ऐसा काम हुआ, एक शॉट में 10 लोग गिर गए। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, बाइबल में लिखी हुई है। ये कोई मैं फिल्म की बात नहीं बता रहा हूं, ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये अस्तित्व में घटी हुई घटना है। जब हम परमेश्वर के भय में आते हैं ना, संसार के भय के हम टुकड़े टुकड़े कर देते हैं।
बीमारी के भय के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, समस्या के भय के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। हमारी प्रार्थना का एक वार ही काफी है, एक वार में 10 टुकड़े हो जाते हैं। हालेलुया। वैसे प्रार्थना योद्धा खुदावन चाह रहा है। आगे पहला सवाल। हाँ। और उसके हथियार धोने वालों के द्वारा हुआ। हाँ। उसमें आधे भीगे भूमि में 20 एक पुरुष मारे गए। आधे भीगे भूमि पर 20 एक पुरुष मारे गए। मतलब एक वार जब योनाथन ने किया तो 10 गिर गए। दूसरा वार जब हथियार धोने वाला जो कलीसिया का दर्शक है, जब उसने किया तो उसने भी 10 मारे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा है पता है? यूहन्ना का 14 अध्याय वचन 12 में, जो मुझ पर विश्वास करता है ना, बड़े पहले कहा जो मुझ पर विश्वास, आधा वचन नहीं बोलना है, जो मुझ पर विश्वास करता है ना, जो मैं करता हूं वो करेगा। और आगे दिया है मुझसे भी बड़े काम करेगा। बड़ो ऐसा है कि क्या मैं गलत हूं? यूहन्ना 14:12। सिर्फ बड़े काम हमारे दिमाग में, यीशु के लेवल में आकर जब करते हैं ना, तब वो हमें और बड़े काम करने की अनुमति देता है। यूहन्ना 14:12 क्या कहता है? देखो, मैं तुम में से हाँ। सच कहता हूँ हाँ। कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। ये जो तुलना मुझे जब दिखाई पड़ी, एक योनाथन तलवार लेकर फिजिकली युद्ध कर रहा है, लेकिन नए नियम का योनाथन आत्मा की तलवार हमें देके आत्मिक युद्ध में खड़ा कर रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम तैयार है हमारे योनाथन को फॉलो करने के लिए? अगर हमारे योनाथन को फॉलो करना है तो हमारा ज्यादा टाइम टीवी के सामने नहीं जाना चाहिए, हमारा टाइम पास में नहीं जाना चाहिए, हमारा टाइम व्यर्थ बातों में भी नहीं जाना चाहिए। एक योद्धा जब तैयारी करता है तब वो दिन रात उसके नींद में भी वही सोचते रहता है। आप अगर देखते हैं कि ये जो लड़ाई जब देखते हैं, हमारे भारत के अंदर भी एक लड़ाई हुई थी, कारगिल की लड़ाई। कारगिल की लड़ाई के वक्त भी पाकिस्तान की सेना ऊपर थी और हमारी सेना नीचे से चढ़ रही थी। एक व्यक्ति जो बिहार का था, जिसका नाम था कैप्टन मनोज पांडे, उस व्यक्ति की उस पहाड़ पे चढ़ाई की वजह से भारत कारगिल का युद्ध जीत गया। क्यों जीता? क्योंकि उसके अंदर वो जुनून था, उसके अंदर वो पागलपन था। भले कितनी भी गोलियां ऊपर से चढ़े, लेकिन मैं चढ़ता रहूंगा और जाकर हमला करूंगा। भले मेरे सामने समस्या कितने भी हो, मेरे प्रॉब्लम कितने भी हो, मेरी चिंता कितनी भी बड़ी हो, मेरी बीमारी कैसी भी हो, मेरा योनाथन मुझे कहता है मेरे पीछे पीछे चढ़ आ। मैं एक वार में 10 गिराता हूं, तू भी एक वार में 10 गिरा दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे आज की कलीसिया के लोग कहते प्रभु वो मेरे ऊपर कभी पूछ मारना, मैं नहीं मार सकता हूं। आज खुदावन इन दिनों में, क्योंकि मैं फिर से बताना चाहता हूं, हम अंत के अंत में आए हैं। अंत संसार का नहीं होने वाला है, अंत कलीसिया का होने वाला है। क्योंकि कलीसिया का दूल्हा तैयारी कर रहा है, दुल्हन तैयार होती है तब उसको लेकर जाएगा। क्या कहता है वचन आगे? फिर आगे और छावनी में और मैदान पर और उन सब लोगों में थरथराहट हुई। 2 लोग घुसते। कितने लोग? सर हमारे दिल को पढ़ने वाली बात नहीं है, लेकिन 2 लोग लाखों लोगों के अंदर घुसते हैं और 2 लोग दहशत बनाते हैं। हालेलुया। ये 2 लोग शायद पति पत्नी हो सकते हैं, ये 2 लोग भाई बहन हो सकते हैं, माँ बेटा हो सकता है, बाप बेटी हो सकते हैं, माँ बेटी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है ना, वही भय शत्रु के अंदर दहशत लेकर आ सकता है। आपको अभी इन सब बचपनी बातों से बाहर निकलना होगा और इस आत्मिक युद्ध में तैयार होना होगा। एक 7 घटनाएं घटी है, वो 7 घटनाएं जो आपको बता रहा हूं मैं आज, और इसको खत्म करने जा रहा हूं। पढ़ो जल्दी जल्दी। और चौकी वाले, हाँ, और आक्रमण करने वाले थरथराने लगे। ये आक्रमण करने वाले घमंड से कह रहे थे आ जाओ तुमको हम सिखाएंगे, लेकिन वो सिखाने वालों को योनाथन और हथियार ढोने वाले के 2 बार में सिखा दिया। ऐसा सिखा दिया कि वो थरथराने लगे।
आपके सामने घमंड की बातें करने वाले, आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करने वाले, आपकी प्रार्थना जीवन को देखकर वो थरथराने लगेंगे, आपका आत्मिक जीवन देखकर वो थरथराने लगेंगे, आपका मसीह जीवन देखकर वो थरथराने लगेंगे। जिन्होंने घमंड से कहा आज हम आपको सिखाएंगे, अरे तू क्या सिखाएगा, मेरा एक वार तुझे थरथराने का कारण बना है। हालेलुया। यह है यीशु मसीह के लोग जो इस तरीके से जीवन जीते। आगे, और भूकंप भी हुआ। भूकंप भी हुआ। क्यों हुआ, मैंने पिछले वक्त ही बताया। पहाड़ी में भूकंप कैसे हो सकता है? भूकंप कब हुआ, जब एक वार में जब 10 गिर गए ना, जब भूमि पर जब वो पटक पटक के 10 डेड बॉडीज गिरे ना, तो 20 झटके ऐसे गिरे कि उस 20 झटकों में लाखों लोग थरथराने लग गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज ऐसी प्रार्थना, ऐसा जीवन आपको जीना है, इसलिए टाइम पास का जीवन बंद कर दो। अब इन दिनों में अगर हम प्रभु की बातों को अगर हल्के में लेते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये केवल नामधारी जीवन है। 7 घटनाएं क्या क्या घटी है, थोड़ा भाग भाग के हम पढ़ेंगे। 16 वचन क्या कहता है, देखो पहली घटना हम देखेंगे। बन्यामीन के गिबा में शाऊल के पहरुओं ने दृष्टि करके देखा कि वह भीड़ घटती जा रही है। नंबर 1, बहुत अच्छी बात मुझे प्रभु ने बताई, लेकिन टाइम को देखकर थोड़ा भागना पड़ रहा है। क्या है, आप थोड़ा सीख समझ लो। 600 लोगों को लेकर शाऊल एक जगह पे बैठा हुआ है, और उसको दिख रहा है कि सामने ऐसा वर्णन किया कि समंदर की रेती के जैसे लोग हैं, सैन्य सेना, उसमें 6000 घुड़सवार है, 30,000 रथ वाले लोग हैं। अब इतनी बड़ी सेना है, अब वो सब एक साथ है। लेकिन थोड़ी देर के बाद शाऊल देख रहा है, उसको क्या दिखाई पड़ रहा है पता है? भीड़ कम हो रही है, मतलब लाखों की संख्या घट रही है। ये भीड़ के ऊपर मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु एक्चुअली ये क्या बात हो सकती है? मैंने प्रभु को सवाल नहीं किया। आज परमेश्वर कहता है कि जो कोई योनाथन को, मतलब यीशु को फॉलो करते हुए अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा ना, तो उसके सामने से दुखों की भीड़ हट जाएगी, उसके सामने से चिंताओं की भीड़ हट जाएगी, उसके सामने से परेशानी की भीड़ हट जाएगी, उसके सामने से बीमारी की भीड़ हट जाएगी, उसके सामने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम की भीड़ हट जाएगी। जो योनाथन को फॉलो करते हुए वो जगह पे पहुंचेगा। हालेलुया। जब हम खुदा के भय में चलते हैं, तो खुदा का भय हमें आबाद करता है, नेगेटिव भीड़ हट जाती है और हम जयवंत बनते हैं। भीड़ डरावनी थी, लेकिन ये 2 लोग भीड़ के लिए डर का कारण बन गए, है ना? कितने अद्भुत बात है। अगर आपको भीड़ पे अगर जयवंत होना है, तो आपको इस तरीके से आगे चलना है। परिणाम नंबर 1, भीड़ घटती रही। आगे, और वे लोग इधर उधर चले जा रहे हैं। आपकी जो समस्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपके सामने जो क्वेश्चन है, जो एक जगह पर डेरा बनाए हुए ना, हर एक शैतान का डेरा इधर उधर चला जाएगा और आपकी परिस्थिति पर आप जयवंत हो जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग कहते हैं सालों से ये बीमारी मेरे जीवन में बनी हुई है, सालों से ये समस्या है, सालों से ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन आज अगर इस तरीके से कदम बढ़ाओगे ना, तो ये भीड़ घट जाएगी। और जो डेरा उसने बनाया हुआ है, शायद आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, कुछ घर के अंदर गंदी गंदी लतों के अंदर जमात पड़े हुए, उधर शैतान ने डेरा बनाया हुआ है, वो डेरा भी इधर उधर चला जाएगा। हालेलुया। आगे आगे चलो चलो जल्दी। तब शाऊल ने अपने साथ के लोगों से कहा, हाँ, अपनी गिनती करके देखो, हाँ, कि हमारे पास से कौन चला गया है। अपनी गिनती करके देखो। शाऊल को तब समझा कोई तो है जो वहां पर काम कर रहा है। इतना देर से वो डरा हुआ था। मुझे आपको बताना है, आपके घर के डरे हुए लोगों को भी आप साहसी बना सकते हो जब आप खुदा के डर में कदम बढ़ाओगे। आगे, उन्होंने गिन कर देखा कि हाँ, योनाथन और उसका हथियार ढोने वाला यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। आगे, तब शाऊल ने अय्याज से कहा, हाँ, परमेश्वर का संदूक इधर ला। उस समय परमेश्वर का संदूक इस्राएल के साथ था। डायरेक्ट 19 वचन से। हाँ, शाऊल याजक से बातें कर रहा था कि फरिश्तों की छावनी में हुल्लड़ अधिक बढ़ गई। हालेलुया। ये हुल्लड़ क्या है? आज आपके जीवन में हुल्लड़ मचाने वाले दुष्ट आत्माओं का काम, अंधकार शक्तियों का काम, जादू टोना का काम, सभी बंदरों का काम, जब आप आपके योनाथन के पीछे चलोगे, तब शत्रु के कोने में, शत्रु के डेरे में हुल्लड़ मचेगी और वो बंधन में पड़
अंदर हुल्लड़ निर्माण करता है। आगे 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 जल्दी। तब शाऊल ने याजक से कहा, हाँ, अपना अपना हाथ खींच ले। अपना हाथ खींच ले। तब शाऊल और उसके संग के सब लोग हाँ। इकट्ठा होकर लड़ाई में गए। लड़ाई में गए। वहाँ उन्होंने क्या देखा? वहां उन्होंने क्या देखा? ये हुल्लड़ कौन सी थी? अद्भुत हुल्लड़ थी। आपको लगता होगा ये मेरे लिए परेशानी है, वो परेशानी है, लेकिन मुझे आपको बताना है जो परेशानी है वो परेशानी के ऊपर हमला करेगी, ना कि आप पर। देखो क्या लिखा है आगे। एक एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी पर चल रही है। जो आपके लिए खतरा है वो खतरा खतरे पे तलवार चलाएगा, लेकिन आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए युद्ध यहोवा का है और फतेह हमारी है। बैटल बिलोंग्स टू गॉड एंड विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। ये जय हमारी है। हम क्यों डरते हैं? हम क्यों परेशान रहते हैं? हम क्यों चिंता करते रहते हैं? बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे पुख्ता सबूत हमें देता है कि खुदावंद ने इस तरीके से उनके अंदर गड़बड़ी पैदा की कि एक दोस्त दूसरे दोस्त पे तलवार चला रहा था। शायद एक भाई अपने भाई पे तलवार चला रहा था, क्योंकि शत्रु को रोकने का काम खुदावंद का है, प्रार्थना का युद्ध करने का काम हमारा है। हालेलुया। इसलिए अजीजों, बाइबल बहुत पढ़ो, परमेश्वर के साथ समय ज्यादा बिताओ, उसके साथ अच्छा समय बिताओ, पर्सनल प्रेयर में, फैमिली प्रेयर में समय बिताओ। जितना हो सके उतना आत्मिक युद्ध की तैयारी करो, क्योंकि आखिरी नरसिंगा बहुत जल्दी फूका जाने वाला है। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि कुछ लोगों के प्रचार में कहते हैं अंतिम समय सब जोकर के जैसे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, हंसी मजाक उड़ाया जा रहा है। ये हंसी मजाक उड़ाने वालों के वीडियो देखने वाले इसी जगह पे रह जाएंगे। पतरस के जमाने से मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कलीसिया आज भी ये विश्वास करती है यीशु पलक झपकते आने वाला है, यीशु छोड़ के नहीं आने वाला है। वो उनको ही लेकर जाएगा जो मसीह के भागीदार है, जो प्रथम भरोसे में आज भी स्थिर है। हालेलुया। आगे। और बहुत बड़ा कोलाहल मच रहा है। बहुत बड़ा कोलाहल, ये पांचवी बात है जहां पर उनका विजय का कोलाहल या उनके झंडे लहराते होंगे, चाहे उनके देवता की बातें वो पुकार के करते रहेंगे, लेकिन बाइबल कहती है कि उनके अंदर ये कोलाहल मातम का कोलाहल था, उनकी हार का कोलाहल था। भले आज परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जो हमारे साथ है वो आपको जयवन करेगा और शत्रु के पक्ष में आपको मातम का कोलाहल सुनने देगा। आगे। जो इब्री पहले पलिश्तियों की ओर थे, अब यहाँ पे देखो, जो भगोड़े थे ना, जिन्होंने ऐन मौके पे साथ छोड़ दिया था, जो दुश्मन की साइड हो गए थे, यहाँ पर इनके अंदर भी परिवर्तन आ गया। तो मुझे बताना है कि यदि इन दिनों में हमारे योनाथन को अगर हम फॉलो करते, जो इस कलीसिया से दुश्मन के स्वरूप में चले गए, जो इस कलीसिया से आज भी विद्रोह के स्वरूप में चले गए, अगर हम हमारे योनाथन के पीछे चलते तो वे लोग भी आज कलीसिया में आ सकते। देखो आगे क्या लिखा है। और उनके साथ चारों ओर से छावनी में गए थे। हाँ, वे भी शाऊल और योनाथन के संग के इजराइल में मिल गए। हालेलुया। ये परिणाम नंबर 6। 2 लोगों ने निर्णय लिया, लेकिन 7 परिणाम निकले। 7वां परिणाम देखो क्या है। इस प्रकार जितने इजराइल पुरुष एफ्रेम के पहाड़ी देश में छिप गए थे, जो छुपे हुए थे, चूहे के जैसे बिल में चले गए थे, यर्दन के पार चले गए थे, जिन्होंने साथ दिया नहीं, जिन्होंने देखा अभी इनके साथ लाखों लोगों के साथ लड़कर कौन जिंदा बचने वाले, ये डरपोक भगोड़े ऐसे लोग भी जिन्होंने साथ छोड़ा होगा आपका, वो लोग भी आपके आत्मिक जीवन को देखकर आपको मिल जाएंगे। आगे। देश में छिप गए थे। हाँ। वे भी यह सुनकर कि पलिश्ती भागे जाते हैं, हाँ, लड़ाई में आज उनका पीछा करने में लगा गए। बस 7 घटनाएं घटी। घटना नंबर 1, भीड़ हटी। घटना नंबर 2, लोग इधर उधर चले गए। घटना नंबर 3, शत्रु के पक्ष में हुल्लड़ मच गई। घटना नंबर 4, अपने साथी पे तलवार चलने लग गई। घटना नंबर 5, बड़ा कोलाहल हुआ। घटना नंबर 6, जो लोग छोड़कर गए थे शत्रु के पक्ष में, वो भी आकर मिल गए, और जो भगोड़े और डरपोक थे वो भी आ गए। किसकी बदौलत? 2 लोग शत्रु को देखकर डरे नहीं। 2 लोग उस नुकीली पहाड़ को कैसे चढ़ेंगे इस चिंता में बैठे नहीं। 2 लोग 2 हथियार लेकर 2 लाख लोगों का सामना करने को गए।
आज अगर इन दो लोगों में अगर परमेश्वर यहाँ पर काम करेगा ना, तो वो दो लोग पति पत्नी हो या कोई भी रिलेटिव हो, उन दो लोगों के द्वारा परमेश्वर करोड़ों को अपने राज्य में ला सकता है। क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं कही यीशु मसीह ने, जहां 2000 या 3000 रहेंगे, मैं वहां पर वो ये नहीं कहा कितना हसीन वाला ये किया खुदावन ने, कितना हसीन वाला